मित्रों, पुस्तक व्यक्तित्व परिष्कार में श्रद्धा ही समर्थ आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में बुद्धि का नियमन कीजिए, पिछले वीडियो में पढ़कर सुनाया। इसी क्रम में पृष्ठ 26 से सुनते हैं। मनुष्य तत्व वस्तुतः भावनात्मक स्तर पर खड़ा है। उसकी गरिमा को नापना देखना हो तो गहराई में उतरकर देखना होगा कि किसका चिंतन और दृष्टिकोण क्या है। उसकी आस्था, निष्ठा और आकांक्षा किस केंद्र बिंदु पर टिकी है। उच्च स्तरीय दृष्टिकोण के आधार पर ही मनुष्य की महानता निर्भर है। फिर भले ही उसे अभावग्रस्त साधनों से ही जीवन यापन क्यों ना करना पड़ रहा हो। श्रद्धा ही व्यक्ति को वह संबल प्रदान करती है कि वह अपने आदर्शों के लिए बड़े से बड़े कष्ट सहकर भी प्रसन्न ही रहा आता है। बड़े से बड़े कष्ट सहकर भी प्रसन्न हो रहा होता है। जिसकी आकांक्षा और आस्था का केंद्र जितना उच्च होगा, उसकी श्रद्धा उतनी ही प्रगाढ़ परिष्कृत समझनी चाहिए। साथियों, ईश्वर के प्रति या धर्म के प्रति श्रद्धा की प्रगाढ़ता का परिचय इसी से मिलता है कि ईश्वर या धर्म से श्रद्धालु की आकांक्षा का स्तर एवं स्वरूप क्या है। सच्ची और गहनतम श्रद्धा तो वह है जिससे ईश्वर से कोई भी अपेक्षा नहीं की जाती। ईश्वर की अपेक्षा के अनुसार स्वयं को ढाला जाता है। साथियों, सच्ची और गहनतम श्रद्धा तो वह है जिसमें ईश्वर से कोई अपेक्षा नहीं की जाती। ईश्वर को ही अपेक्षा के अनुसार, ईश्वर की ही अपेक्षा के अनुसार स्वयं को ढाला जाता है। ईश्वर श्रद्धा का सच्चा स्वरूप ईश्वर की आकांक्षा में स्वयं को घुला मिला लेना है। यही श्रद्धा की सही परिणति और आस्तिकता की कसौटी है। यदि आप सचमुच आस्तिक हैं, तो परमेश्वर को अपनी इच्छा अनुसार चलाने के लिए विवश न करें, वरन उसकी इच्छा पूर्ति के निमित्त स्वयं बने। अब तक के उपलब्ध अनुदान कम नहीं उन पर संतोष करना चाहिए, और यदि अधिक की अपेक्षा है तो बुद्धि और पुरुषार्थ के मूल्य पर उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। साथियों, इच्छाओं और कल्पनाओं की पूर्ति के लिए भगवान के सम्मुख गिड़गिड़ाना अशोभनीय है। जो मिला है उसी का सदुपयोग कहां कर सके, जो और अधिक मांगने की हिम्मत करे। कर्म फल भोगने के लिए हमें साहसी और ईमानदार व्यक्ति की तरह तैयार रहना चाहिए। गलती करने के लिए कभी भी जो दुस्साहस दिखाया था, आज उसका एक अंश प्रस्तुत कर्म फल को भोगते समय भी दिखाना चाहिए। विशेषतया तब जबकि कर्म फल अनिवार्य है। उस विधान से कोई छूट नहीं सकता। स्वयं भगवान तक न छूट सके तो हम भी क्यों साहस खोकर दीनता प्रकट करें। जो सहना ही ठहरा उसे हंसते हुए बहादुरी के साथ
क्यों ना सहे। कर्म फल के छुटकारे के लिए, पात्रता से अधिक उपलब्धियों के लिए प्रायः लोग ईश्वर का दरवाजा खटखटाते हैं और पूजा परिचर्या की व्यवस्था बनाते हैं। यह भक्ति नहीं है। यह भक्ति नहीं है, ना इसमें श्रद्धा का पुट है। ऐसी ओछी दृष्टि से की गई उपासना से आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त नहीं होता और न वह परमेश्वर को ही प्रभावित करती। साथियों, ईश्वर को अपना आज्ञानुवर्ती बनाने की अपेक्षा यह उचित है कि हम ईश्वर के आज्ञानुवर्ती बने। ईश्वर को अपनी इच्छा अनुसार चलाने और उसकी नियम व्यवस्था बिगाड़ देने के लिए कहने की अपेक्षा यह उचित है। यह उचित है कि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार चलें और अपनी वासना तृष्णाओं का ताना बाना समेट लें, जैसे कछुआ समेट लेता है। समेट लें। ईश्वर को अपना अनुचर बनाने की अपेक्षा यही उचित है। यही उचित है कि हम उसके अनुचर बने। मालिक की तरह ईश्वर पर हुक्म चलाना उचित नहीं। उपयुक्त यही है कि हम उसके आदेशों को समझें और तदनुरूप अपनी गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें। आस्तिकता का अर्थ केवल ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना ही नहीं, वरन यह भी है कि उसके निर्देशों का पालन यथावत किया जाए। उपासना का अर्थ समृद्धि और सुविधा के लिए गिड़गिड़ाना नहीं, वरन यह है कि हमारा यह शौर्य सजग हो जिसमें अंधकार में भटकते लोगों का अनुकरण छोड़कर ईश्वर के पीछे एकाकी चल सके। अच्छा हो हम ईश्वर के लिए जी, उसके बनकर रहें और उसकी प्रेरणाओं का अनुकरण करें। उपासना का अर्थ है पास बैठना। पास बैठें और बिठाएं। जीवन के उद्देश्य और सदुपयोग का मार्ग पूछें और उस पर चलने की अपनी तत्परता बनाएं। बैठने की दूरी क्रमशः घटनी चाहिए और निकटता इतनी बढ़नी चाहिए कि अपना आपा परमेश्वर में तल्लीन हो जाए और उस परम ज्योति से अपना कण कण जगमगाने लगे। अपनी आकांक्षाओं में ईश्वरीय आकांक्षा घुली रहे। हम वही चाहना करें, वही सोचें जो ईश्वरीय प्रेरणा प्रवाह के अनुकूल हो। हम वही करें जो ईश्वर को अपेक्षित है। मन का शासन अस्वीकार करके ईश्वर के हाथों अपने को सौंप दे और उसी के संकेतों पर अपने चिंतन और कर्तव्य की शिक्षा का निर्धारण करें। अपने लिए नहीं, हम ईश्वर के लिए जी। यह घाटे का नहीं, सबसे अधिक लाभ का कदम है। यह निश्चित है कि जो ईश्वर का होकर रहता है, ईश्वर भी उसी का हो जाता है। परमात्मा तो हमें अपनी गोदी में लेने के लिए, छाती से लगाने के लिए दोनों भुजाएं पसार कर खड़ा है। एक भुजा है पीड़ितों, पतितों और पिछड़े हुओं का क्रंदन और दूसरी भुजा है सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन की पुकार। यह निगाह दिशाओं के अंतराल में गूंजता रहता है। बहरे कान उसे सुन नहीं पाते। बहरे कान उसे सुन नहीं पाते। जो इन निनादों को सुन सके, समझना चाहिए उसके कानों ने
ईश्वर का संदेश सुन लिया। परमात्मा के पास एक ही सर्वोपरि उपहार था, मानव शरीर। इससे बढ़कर और कोई बड़ी क्षमता उसके भंडार में है नहीं। जिस प्राणी को यह उपहार मिला, समझना चाहिए साथियों, समझना चाहिए वह कृत्य हो गया। सृष्टि के किसी भी जीवधारी को जो सुविधाएं हैं वे मनुष्य को मिली हैं, वह उसी का काम है कि इस विभूति का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करके उच्च स्तर तक आ पहुंचे जहां स्वयं परमात्मा विराजमान है। चेतना के साथ जुड़े हुए बहुमूल्य साधनों का मूल्यांकन न कर पाने और उनके सदुपयोग की व्यवस्था न बना पाने के कारण ही हमें दुख दैन्य की कटीली झाड़ियों में भटकना पड़ता है। जीवन लक्ष्य को समझना और उसके लिए समुचित प्रयास करना यदि किसी के लिए संभव हो सके तो निश्चित रूप से उसे नर पशु से आगे बढ़कर नर देव की भूमिका में प्रवेश करने का सुअवसर मिल सकता है। साथियों, इसी क्रम को सुनते रहिए। अगले वीडियो में इस विषय का समापन करेंगे। बुद्धि का नियमन कीजिए। तब तक चिंतन मनन का क्रम बनाइए। जो सुना है उस पर मनन किया जाए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। ओम शांति।